हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे KYP फाइनल एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम हम लोगों का सेशन कितना कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम क्लासरूम में और लैब में कितने मार्क्स आना चाहिए। उसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ज़रूरत पड़ने पर जिस भी फॉर्मेट का फ़ोटो लेना हो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फॉर्मेट जो दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है KYP कोर्स। उसमें टोटल सेशन, क्लासरूम मार्क्स, लैब मार्क्स, एग्ज़ाम मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो KYP कोर्स जो दिया हुआ है, तो KYP के अंतर्गत कितने कोर्स आते हैं? तो 3 कोर्स आते हैं। पहला कोर्स का नाम क्या है? तो BSCIT यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें टोटल कितने सेशन दिए हैं? तो 60। क्लासरूम के मार्क्स कितने दिए हैं? तो 20 और लैब के मार्क्स कितने दिए हैं? तो 60। यानी टोटल सेशन आप CIT का 60 बनाते हैं तो क्लासरूम में टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं? 20। क्लासरूम की मार्क्स कहाँ से मिलते हैं? तो जो हम लोग मोबाइल से एरा क्लिकर बनाते हैं उसी का मार्क्स हम लोग का क्लासरूम में ऐड होता है। और जो लैब का मार्क्स जो 60 दिया हुआ है, आपका लैब का मार्क्स कहाँ से मिलता है? तो जो हम लोग लैब में सेल पाथ, नॉलेज चेक, डू इट योर सेल्फ, सिमुलेशन टेस्ट, सेशन एंड टेस्ट को बनाने के बाद हम लोग को लैब मार्क्स मिलता है। अब यहाँ रही बात एग्ज़ाम मार्क्स। जो एग्ज़ाम मार्क्स कितने की है? तो 20 नंबर की। यानी टोटल मार्क्स कितने हुए? तो 100। 20 क्लासरूम की, 60 लैब की, 20 एग्ज़ाम मार्क्स, यानी टोटल हो गया आपका 100। अब दूसरे कोर्स के बारे में बात करते हैं। BSCLS यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल, जिसके तहत हम लोग को सेशन दिया हुआ है 40 सेशन कंप्लीट करने पर क्लासरूम मार्क्स मिलेंगे 20, लैब मार्क्स मिलेंगे 60 और इसका भी एग्ज़ाम होगा कितने नंबर की? तो 20 नंबर की। टोटल मार्क्स हो गए आपका 100। अब तीसरे कोर्स की बात करते हैं। BSCSS यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। इसमें टोटल सेशन दिए हुए हैं आप लोग का 20, क्लासरूम मार्क्स दिए हुए हैं 20, लैब मार्क्स हो गए हैं 60, एग्ज़ाम मार्क्स 20, टोटल मार्क्स 100। यानी प्रत्येक कोर्स में टोटल मार्क्स आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। जो आपका क्लासरूम मार्क्स सारा में 20-20 नंबर का, सारा में लैब मार्क्स 60-60 नंबर का, सारा में एग्ज़ाम मार्क्स आपका 20-20 नंबर का। ये आप लोग का पहला फॉर्मेट है। अब हम दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे कि एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम हमारा सेशन कितना कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, इसमें भी KYP कोर्स, यहाँ पर सेशन, क्लासरूम मार्क्स, लैब मार्क्स, एग्ज़ाम मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है BSCIT। यानी BSCIT में सेशन में कम से कम हम लोग को 48 यानी 48 सेशन बना होना चाहिए। उसके बाद क्लासरूम में कम से कम 10 नंबर, लैब में कम से कम 40 नंबर और एग्ज़ाम में पासिंग करने के लिए कम से कम 10 नंबर। यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे आपका? तो 60। यानी कम से कम एग्ज़ाम पास करने के लिए 60 नंबर लाना अनिवार्य है। अब दूसरे कोर्स में बात करते हैं BSCLS। इसमें कम से कम सेशन बना होना चाहिए 32, क्लासरूम में कम से कम मार्क्स होना चाहिए 10, लैब में कम से कम मार्क्स होना चाहिए आपका 40, एग्ज़ाम पास करने के लिए कम से कम चाहिए 10 नंबर। इसमें भी टोटल मार्क्स कितने हो गए? तो 60। अब तीसरे कोर्स की बात करते हैं BSCSS। इसमें कम से कम टोटल सेशन का बना होना चाहिए आपका 20 में 16, क्लासरूम मार्क्स कम से कम 10, लैब मार्क्स 40, एग्ज़ाम मार्क्स 10, टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60। यानी आपके CIT सेशन कम से कम 48 बने होने चाहिए, CLS में कम से कम 32,
CSS में कम से कम 16 और प्रत्येक कोर्स में आपका कम से कम 10-10 नंबर रहना चाहिए क्लासरूम में, और लैब में कम से कम 40 नंबर, और एग्ज़ाम में कम से कम 10 नंबर। तब जाके आप मिनिमम नंबर 60 ला पाइएगा और एग्ज़ाम पास कर पाइएगा। अब हम तीसरे फॉर्मेट में देखेंगे एग्ज़ाम नंबर, एग्ज़ाम टाइमिंग और एग्ज़ाम का कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ है एग्ज़ाम मार्क्स हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, एग्ज़ाम टाइमिंग, एग्ज़ाम क्वेश्चन, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन जो दिया उसका क्या टाइप होता है उसके बारे में। तो पहले जो कोर्स दिया हुआ है BS CIT, यानी मेरा पहला पेपर किसका हुआ था, BS CIT का। जो एग्ज़ाम में मार्क्स कितने नंबर के होंगे, तो 20 नंबर के। 20 में कम से कम मिनिमम हमको नंबर लेके आना है पासिंग के लिए 10 नंबर, और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगी CIT की होगी टोटल 60 मिनट, यानी 1 घंटे की एग्ज़ाम होगी, जिसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जिसको आपको बनाना होगा, सॉल्व करना। जैसे हम लोग बनाते हैं ड्यू टू योरसेल्फ में, सेम उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कितना, तो 80 टाइमिंग रहेगा, 60 मिनट, एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स रहेंगे 20, और कम से कम पासिंग के लिए 10 नंबर लाना होगा, तब जाके आप BS CIT का एग्ज़ाम पास कर पाइएगा। अब दूसरा कोर्स जो दिया हुआ है BS CLS, इसमें भी एग्ज़ाम मार्क्स कितने के रहेंगे, तो 20, इसमें भी मिनिमम पास करने के लिए आपको 10, इसमें जो टाइमिंग दिया रहेगा एग्ज़ाम का 40 मिनट, इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 67 यानी 67, और इसमें जो क्वेश्चन का टाइप होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपका ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ऑप्शन को जो सही ऑप्शन होंगे उसको चेक करके सेव करना है। अब तीसरे कोर्स की बात रही तो BS CSS, इसमें एग्ज़ाम मार्क्स होंगे 20, पासिंग मार्क्स होंगे 10, एग्ज़ाम का जो टाइम होगा 20 मिनट, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रहेंगे 33 यानी 33 रहेंगे। ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन टाइप रहेगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव, यानी इसमें भी क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दिया रहेगा, सही ऑप्शन को चेक करना है, तब आपको कम से कम 20 में 10 नंबर आना चाहिए, तब आप इस पेपर में पास कर पाइएगा। और एक बात जान लीजिए, हम लोग को तीनों पेपर में जब तक पास नहीं करेंगे तब तक हमको सर्टिफिकेट का वैल्यू कहीं भी नहीं होने वाला है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, अगर CSS में या CLS में, तो सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है उस प्रकार से नहीं मिलेगी जो आपको तीनों में पास करने पर मिलने वाली है। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे गो टू कोर्स को एक बार समझ लेंगे, क्योंकि सबसे जो कठिन होती है गो टू कोर्स को समझना, जो हर बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनका सेशन कंप्लीट हो जाता है, कभी कल ऐसा देखा गया एग्ज़ाम पास भी कर जाते हैं, तब तक गो टू कोर्स का सेशन को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लास्ट हम लोग डायग्राम देखेंगे गो टू कोर्स का। गो टू कोर्स में आने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, अपने डेस्कटॉप पर एरा को ओपन करना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालकर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। जब हम लोग अपना आईडी को लॉगिन करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर दो ऑप्शन देता है, एक देता है रिज्यूम लर्निंग, दूसरा देता है गो टू कोर्स। तो जो रिज्यूम लर्निंग होता है उस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो भी हमको सेशन बनाना है उसके लिए वहाँ पर ओपन होके चला आता है। लेकिन उसके बगल में जो दिया था गो टू कोर्स, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें हम लोग देख पाते हैं कि कितना सेशन हम अभी तक बना चुके हैं और कितना सेशन बनाने पर कितने मार्क्स हमको लैब में और क्लासरूम में मिले हैं, उसका फॉर्मेट वहाँ बना हुआ रहता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, गो टू कोर्स करने वाले हैं। तो हम लोग रिज्यूम सेशन पर ना क्लिक करके किस पर क्लिक करेंगे, गो टू कोर्स पर। देखिए, जब हम लोग गो टू कोर्स पर क्लिक कर दिए तो हमारे सामने इस प्रकार का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। अब हम लोग एक एक करके ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन लगता है शुरू में, लेकिन समझ जाने पर आपको एकदम इजी लगेगा। इसमें कुछ नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा समझने में। आप पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है डायग्राम में, जो आपका बनाया हुआ है बॉक्स टाइप से, जो कितने बॉक्स हैं, तो 9 बॉक्स यानी 9 बॉक्स दिए हुए हैं। जो बॉक्स में अलग अलग कलर से क्या किया गया है, बांटा गया है। जो पहला जो दिया गया कलर कौन सा दिया गया है, तो रेड दिया गया है। उसके बगल वाला कलर कौन सा दिया गया है, तो ब्लू दिया गया है। उसके बगल वाला कलर कौन सा दिया गया है, तो पर्पल दिया गया है। और सारे में नंबर दिया गया है
जो कि हमको समझना है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ सेशन लिखा हुआ है पहले हम लोग सेशन को पढ़ेंगे। जो सबसे नीचे ब्लू वाला दिया हुआ है उसको देखेंगे BSCIT सेशन कंप्लीट काउंट, जिसमें दिया हुआ है 48/60 यानी 48/60, यानी कम से कम हम लोग को 60 सेशन में 48 सेशन कंप्लीट करेंगे CIT का, तब जाके हम लोग का एग्ज़ाम हो पाएगा। उसके बगल में रेड कलर का जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है BSCSS कंप्लीट सेशन काउंट, जिसमें दिया हुआ है 16/20, यानी 20 सेशन में कम से कम 16 सेशन कंप्लीट करना होगा। किसका? तो BSCSS का, तब जाके हम लोग BSCSS का एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो लिखा हुआ है BSCLS कंप्लीट सेशन काउंट, जिसमें दिया हुआ है 32/40, यानी 40 में कम से कम 32 सेशन आपको बनाना अनिवार्य है, तब जाके BSCLS का एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा सेशन कंप्लीट हो जाता है लेकिन क्लासरूम मार्क्स कंप्लीट नहीं हो पाता है या लैब मार्क्स जितना चाहिए कंप्लीट नहीं हो पाता है, तब भी हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमको सारे फॉर्मेट को समझना है कि किसमें कितना नंबर चाहिए, तभी जाके हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि ने समझा कि किस सेशन में कितने सेशन बनाना होगा, तब जाके हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासरूम में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दिया है BSCLS क्लासरूम इंटरनल मार्क्स, जो कि दिया हुआ है 10/20, यानी 20 नंबर में कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बगल में दिया हुआ है BSCIT क्लासरूम मार्क्स, जिसमें दिया है 10/20, यानी 20 में कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके ऊपर आते हैं तो देखते हैं यहाँ दिया हुआ है BSCSS क्लासरूम इंटरनल मार्क्स, इसमें कितना है 10/20, इसमें भी 20 नंबर में कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अब हम लोग देख लिए सेशन, देख लिए क्लासरूम मार्क्स, देख लिए। अब हम लोग लास्ट क्या देखेंगे? लैब मार्क्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो रेड कलर का सबसे ऊपर दिया हुआ है BSCIT लैब इंटरनल मार्क्स, जो कि दिया है 40/60, यानी 60 नंबर में कम से कम 40 नंबर हमको लाना होगा, तब जाके हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसका? तो CIT का। उसके बाद आएंगे तो देखेंगे बगल में BSCSS लैब इंटरनल मार्क्स, जो कि दिया हुआ है 40/60, यानी इसमें भी 60 नंबर में कम से कम 40 नंबर आपको लेके आना होगा CSS में, तब जाके आप CSS का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे नीचे लास्ट में आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है BSCLS लैब इंटरनल मार्क्स, जो कि दिया है 40/60, इसमें भी 60 में कम से कम 40 नंबर लेके आना होगा, तब जाके हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी सेशन कंप्लीट भी होना चाहिए, क्लासरूम में भी मार्क्स आना चाहिए और लैब में भी मार्क्स आने, तब जाके मेरा क्या हो सकता है कि एग्ज़ाम में बैठने योग्य हो सकते हैं। और एग्ज़ाम में पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में 20 नंबर में कम से कम 10 नंबर लेके आना होगा, तभी जाके हम लोग एग्ज़ाम पास कर पाएंगे और हम लोग को सर्टिफिकेट मिल पाएगी। जो सर्टिफिकेट मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? तो SCVT, यानी स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। थैंक यू।